और कुछ? डेथ क्लियर हुई? हाँ बोलो, माइक दो। टाइम बताइए, आवाज से बोलती नमत है। भगवान, आपने कहा कि जो भगवान नहीं पा सका तो फिर 84 लाख जूनियों में से गुजरेगा। हाँ, तो क्या ये भी फैसिलिटी है कि ये अगर थोड़े कर्म रह जाएं तो दोबारा मनुष्य जन्म मिल जाए? हाँ मिल सकता है, ये फैसिलिटी है। मेहरबान। ये फैसिलिटी है, मिल सकता है, पर भगवान की कृपा से। तुम कहो उस समय लड़ाई झगड़ा कि मेरे थोड़े कर्म रह गए, मुझे ये जन्म दे दो, मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा। विद द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान अगर कृपा करे मिल जाएगा। कैसे होगी वो तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर। तुम अंदर में प्रार्थना करेगा, भगवान की शरण लेगा, तब होगी। तुम्हारा बिहेवियर, एटीट्यूड तुम्हारा बहुत काउंट करता है। जैसे सब हम इधर बैठे हैं, हमारे अंदर क्रोध मोह अभिमान सब पड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर आज हमको ज्ञान मिला है तो हम अपने बिहेवियर को बिल्कुल फिट करके चलते हैं सबके लिए। समत्व योग, एक सा व्यवहार, चाहे कोई भी हो, अपना हो पराया हो, सबके लिए बराबर, सबका विचार रखते हैं। समत्व योग ये है कि सबसे एक जैसा। तो जब हम सम ज्ञान के द्वारा समत्व योग को प्राप्त होते हैं तो हमारे बिहेवियर में समत्व योग आता है। हम किसी के लिए राग द्वेष कभी नहीं निकालते, अभिमान इच्छा भी नहीं करते किसी के लिए, नहीं, राग द्वेष नहीं निकालते। तो बिहेवियर में हमारे न विकार जो है पांचों नहीं होते और 5 विषय नहीं होते। ये समत्व योग का व्यवहार है। क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, जब हमारे को अहमता है कि मैं हूं, तब तक सोच बदलेंगे, सोच चलेगा। जब मैं नहीं भगवान तुम हो, तब सोच शांत हो जाएगी। हाँ बोलो। हाँ हाँ बराबर, तो आगे भी हो जाएगा ना, ऐसी कौन सी बात है। जहां से भी हम आए हैं वहां पे हमने इतना बनाया था, सब कुछ रखा। अब यहाँ आए हैं, अब पेड़ दूसरी जगह उखड़ेगा, लगेगा, तो थोड़ा उसको ग्रीन होने में टाइम लगेगा ना, थोड़ा वक्त का वेट करो, अपने आप हो जाएगा। पर ये याद रखना, एक दिन भी भूखे प्यासे नहीं सोओगे, देगा सब भगवान। हाँ हाँ हाँ, चिट्ठी अगर आज हम लिखेंगे तो पोस्ट में पहुंचने से 1-2 दिन तो लगेगा ना। तुम लोग तो चाहते बस हाथ में दे दे चिट्ठी, जरूर वक्त लगेगा ना, आएगा ना, भगवान देखेगा भाई ट्रांसफर हो गया तो जरूर टाइम लगाएगा। विश्वास न खोना, जहां भी आए हो, जिधर भी बैठे हो, विश्वास नहीं खोना। तुम 1 मिनट, तुम लोगों को धूप बहुत लग रही होगी, हाँ अच्छी लग रही है आज, बहुत अच्छा। हाँ भगवान अभी वाणी में चला, भगवान अभी वाणी में चला कि गुरु को तन मन धन अर्पण करो। मैंने तो नहीं बोला, अभी वाणी में चला था, आप क्या? तुम्हारा तन है, मन तुम्हारा है। अभी तो भगवान फील हो रहा है कि मेरा है। अभी फील हो रहा है ना, तो फीलिंग हटा दो, बात खत्म। कितना साधारण सा ख्याल हटा दो। न तुम्हारा तन है, न मैं मन ही रहूं, न मैं तन ही रहूं। सतगुरु मिला, दोनों का झगड़ा खत्म करो। क्या लाए थे दुनिया में, क्या लेके जाएंगे, और गुरु को क्या देंगे? हमारे हाथ में है क्या देना और लेना? न तन है, न मन है, न धन है। चलते चलो। हाँ जी, सही गाल है। पंहिंजो पाण आहे भगवान, आत्मा, सही बोलते हैं हमारे भगवान। आप उसके ऊपर आशिक हो जाओ तो बस वही हमारे को भगवान ही भगवान दिखेगा ना। अहम ब्रह्म, मैं ही वो ब्रह्म हूं, सत्ता अपने आप में पूर्ण। अपने ऊपर आशिक, तो हम तन के ऊपर आशिक है ना। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, सारा दिन तन के ऊपर आशिक है।
हाँ बोलो बोलो। अभी अपने समाज में जो भी ये कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ। अभी जो भी अगर कोई सगाई होती है या बर्थडे पार्टी होती है, सगाई होती है तो हम सब लोग जाते हैं। हाँ भाई लड़के में कोई आदत तो नहीं है, वो ड्रिंक तो नहीं करता और कोई को शौक तो नहीं है। फिर वो सगाई हो जाती है तो अपने समाज के सभी लोग वो दारू की पार्टी रखते हैं। पहले हाँ। अपन पूछने जाते हैं भाई लड़का दारू तो नहीं पी रहा है, तो अपन सत्संगी लोग हैं, अगर ये दारू पीना उचित नहीं है तो कम से कम अपन इस चीज को तो छोड़ दें। देखिए, उचित अनुचित अगर हम लेके डायरी चलेंगे संसार में तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, पर हम उसको बताएंगे कि अगर ये अनुचित है या उचित है वो तुम डिसाइड करो, मगर ये पीने से तुमको ये चेंज आएगी बॉडी में। अगर दारू पिएगा तो क्या बदलाव आएगा तुम्हारे शरीर में और न पीने से क्या आएगा, हम ये तुम्हारे को जरूर नॉलेज देंगे। फिर तुम स्वतंत्र है, पियो न पियो। जैसे मैं तुमको बोलूं ये जहर है और ये अमृत है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम जहर पीते हो कि अमृत पीते हो। 2 बोतलें रखी हैं, दोनों के ऊपर लेबल है, दिस इज पॉइजन, ये अमृत। तो आपका ध्यान जहां जाए आप वो ले लीजिए। जहर का नुकसान ये है कि आपको मौत आएगी, मरेंगे, नुकसान होगा। अमृत का है कि आप अमर हो जाएंगे। तो आप खुद डिसाइड करिए। दुनिया क्या करती है मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, हम सिर्फ ज्ञान देते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा। जैसे हम क्रोध कहते हैं, खसीस क्रोध करेंगे नुकसान आपको है, दूसरे को नहीं है। अभिमान करेंगे नुकसान सारा मेरे को है, दूसरे को नहीं है। ये हम ज्ञान एक एक चीज का देते हैं। लोभ करोगे फंसोगे तुम, हम नहीं फंसेंगे। हम दोनों चीज रखा है, लोभ है, इच्छा है, मोह है, अभिमान है, राग द्वेष है, शराब है, ये व्यवहार में उल्टा सीधा धन चुराना, लालच करनी, सब हम रखे। इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। हम आपको ज्ञान देते हैं, आपकी है कि आप चूज करें किसको। जैसे शास्त्रों में बहुत क्लियर बात बोली है, बोला पर स्त्री पराया धन। अगर तुम्हारे पराये धन पर, अपने धन पर तुम्हारे को है ध्यान, कोई परवाह नहीं, पर तुमने पर धन पर ध्यान किया या पर स्त्री पर ध्यान दिया तो तुम्हारे को सजा मिलेगी। अपनी स्त्री तुम्हारे लिए है, गीता में भगवान ने बोला है धर्म मुझ काम मैं हूं। अपनी स्त्री है, वो तुम वहां पर कंट्रोल में रहो, कैसे रहो वो तुम्हारी बात। पर स्त्री पर अगर तुम्हारा ध्यान गया और पराये धन पर ध्यान गया तो सजा मुकर्रर है ना। समाज को भी एक समझ से उसमें डालने के लिए भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं। सड़क पर बीच रास्ते पर ट्रक चलेगी, कार चलेगी, तुम्हारे लिए फुटपाथ बनाया है और हम अपनी मनमानी करके बीच सड़क पर चले तो मरना है ना। सब चीजें हमारे लिए, मनुष्य के लिए क्या बनाया है। देखो जानवरों के लिए सब चीजें अलग अलग, हमारे लिए भी अलग अलग। हमारे लिए साथ संगत बनाई है, कभी पशुओं के लिए बनाई है क्या? नहीं। ये थोड़ी हमारे को बुद्धि एडवांस दिया है, इसमें हर बात की समझ है, ये जहर है, ये अमृत है, ये अच्छा है। और दूसरी बात देखिए, अगर हम कोई भी रॉन्ग कर्म करते हैं, क्या मेरा अंतःकरण कभी शांत होता है? गिल्ट कितना फील होता है। दादा इसके ऊपर इतना ध्यान देते थे, बोला गॉड मे फॉरगिव यू, तुमको भगवान भी माफ कर दे, बट योर नर्वस सिस्टम नेवर डज। तुम्हारा गिल्ट तुमको खाता रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं मन मेरा खा रहा है, मैंने उसके 4 ठगी किया है उसके साथ, पर मेरा मन मुझे बहुत खाता है। उसको तुमको शांत अवस्था यहाँ चाहिए, जगत शांत नहीं चाहिए, पर यहाँ तुमको शांत अवस्था। बोला मेरा ख्याल नहीं चलता, मैंने कभी किसी को सताया नहीं, कुछ मैंने बोला नहीं। आप अगर किसी को गाली दे के घर लौटेंगे, मन चलेगा, क्रोध करके आएंगे मन चलेगा। तुमने कुछ नहीं किया, प्यार करके आए, कुछ नहीं चलेगा। आराम से बैठो, खाना खाओ, बच्चों के साथ खेल मेल करो, सो जाओ, मन नहीं चलेगा। अगर तुम कहीं भी थोड़ा सा खोटा कर्म करके आए, तुम्हारा मन चलेगा। हमको शांति यहाँ चाहिए, हमको विश्व शांति नहीं चाहिए। यहाँ शांत हुआ माना विश्व में शांत है। तो हम लोग तो अपना ही ख्याल करते हैं, भाई मेरा मन चलेगा ऐसे, भाई दे दो चीज को, नहीं मैं क्यों कहूं।
कोई क्या भी करता है, हर एक को जब अपने कर्म का फल मिलता है। दादा मुझे ये बात बहुत कहते थे जब तुम जानती हो हर बीज जो बोएगा वो खाएगा, तो तुम क्यों अंदर में चिंता करती हो? तुम न डालो बीज, बस बात खत्म। तुम द्वैत भरम निकाल दो, दूसरा देखना बंद कर दो। अब दुनिया करती है तो उससे तुम क्या करोगे? है ना सच्ची बात। प्रभु जी, आप हमेशा कहते हैं सवाल जवाब करते रहिए। हाँ हाँ तो आपके ज्ञान द्वारा हमको अधिकांश सवाल के जवाब मिल चुके हैं, हाँ हाँ और कुछ अगर सवाल उठते भी हैं तो आप ही अंदर में उसका जवाब दे देते हैं हमको, हाँ हाँ करके सवाल निकलते ही नहीं। अगर कुछ फिर भी बचे हाँ। तो वाणी द्वारा हम देखते हैं कि हमारे अंदर कोई जिज्ञासा है तो दूसरे दिन तीसरे दिन उस सवाल का जवाब मिल जाता है। ठीक है। तो हम फिर यहाँ सवाल कुछ निकलते ही नहीं है पूछने के लिए। नहीं नहीं, फिर नहीं निकलते तो कोई बात नहीं। अगर निकलते हैं, देखो हमें भी तो तुम्हें जागृता देनी है ना। अगर मैं ऐसे ही डल मूड में सत्संग करके चली जाऊं, क्या भी सुना दूं, तुम चुपचाप भोंदुओं की तरह सुन के चला जाएगा। मगर कुछ तो अंदर उथल पुथल होए ना। अनाज को हम नीचे जो करते हैं कीड़ा न लगे, तो तुम्हारा आज तुम्हारे पास भले प्रश्न नहीं है, पर कोई एक नया जिज्ञासु है, उसके पास प्रश्न है, तो तुम उसको पूछे, वो पूछेगा तो आंसर तुमको भी अच्छा लगेगा। ऐसी कोई खत्म हो गया सवाल तो कोई बात नहीं, पर अगर नहीं खत्म हुए तो पूछो। वे भगवान जी बोल रहे हैं पूछो पूछो, पर ऐसा लगता है क्या पूछें, भरपूर कर दिया है भगवान ने। बस बस, फिर जब भरपूरता है फिर तो कोई बात ही नहीं। हम उनको नहीं कहते कि जो भरपूर है वो पूछें, पर अगर किसी के पास है तो पूछ लो। हाँ बराबर, विश्वास ही ॾिसंदो। ऐसे ही बैठे बैठे ना ख्याल जैसे आ गया, जरूर भगवान ने कोई ना कोई बात करी होगी ना। अच्छा, मानने में है क्या? मानने में कुछ हमारा नुकसान थोड़ी ना है। हाँ, ये तो एक हादसा होने से भगवान ने बचा लिया। तुम सब किस्मत वाला था जो ऐसा होने से बच गए, और तुमने आज्ञा पालन किया, माना, बहुत अच्छी बात है। ये जो हम छोटी छोटी बातें मानते हैं ना, इसमें हमारी भगवान की बड़ी कृपा होती है हमारे ऊपर। गुरु नानक साहब ने बोला है, मन्ने की गत कहीं न जाए। अगर जो मानता है बात को, उसकी बात की महिमा हम कह नहीं सकते। देखो, आपका आज्ञाकारी बेटा आपके दिल का सारा प्यार ले जाता है, और जो बिना आज्ञाकारी होता है वो तुम्हारी नफरत ले जाता है। तुम उसको आंख से देखेगा भी नहीं, और आज्ञाकारी होगा, आओ बेटा बैठो पास में, उसे बात शेयर करेगा, बोलेगा, उसको अंदर में बोलने, प्यार करेगा, दिल का प्यार। हमको दादा हमेशा बोलते थे, सिर्फ एक सत्संगी था, दादा ने उसको बोला यहाँ से उठ के यहाँ बैठ जाओ, तो बोला दादा यही ठीक है, यही ठीक है। दादा ने कहा नहीं, मेरी बात मानो, हो सकता है उधर कुछ तुमको हो जाए। वो उठ के इधर बैठा तो ऊपर से पता नहीं क्या गिरा। देखा, दादा ने कहा मैंने इसलिए बचाया, आया है मेरे को ख्याल तो मैं तुम्हें बोलता हूँ। दादा सीधा बोलते थे। प्रकृति में ऐसे किसी को भी, हमारे माँ बाप भी हमारे खास वेल विशर्स हैं, बड़े भाई बहन भी है, छोटे बच्चे भी हैं। बोले कि पापा इधर आओ, फौरन तुम चला आएगा, तो बच्चे भी तुम्हारे को वेल। भगवान सब जगह है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हमारा माता पिता, चाहे हमारा गुरु, चाहे हमारे सत्संगी। तुम सिर्फ मान के देखो बात को, बहुत बड़ी बात है। हाँ ये हाँ, ये बात सभी समझ लेना। चाहे हमारा दादा सभी जगह व्यापक है, पर केयर तुम्हारी करेगा, ये समझ लेना है। मेरे को गारंटी है, हमारा गुरु ऐसा व्यापक तत्व है जो हमारे को बोला है सब जगह दादा, हर बात में। तुम कहीं भी जाएगा मुसीबत में, तुमको दादा याद आएगा। ये ज्ञान की महिमा तुम जानता नहीं है। मैं जब कहीं भी ऐसा निकलती हूँ, मैं देखती हूँ इतने लोगों के पास ये दादा का ज्ञान है। अगर ये ज्ञान हमारा ओरिजिनल दादा नहीं देते थे हमको, तो हम सब घरों में बीमार पड़े रहते, ये मानिश हॉस्पिटल में होते, पानी न नीचे से उतरता, सांस न लेते। ये इतनी महिमा है, मैं जितनी गाऊं उतनी थोड़ी है, समझो, बहुत थोड़ी है। इतनी महिमा है। एक एक विचार हमारा पलट दिया, उठा के एकदम खड़ा कर दिया। हम लोग मरीज थे, एक एक की दूसरों की बुराइयां, दूसरों की बातें, दूसरों की चर्चा, अभी सबसे खाली कर दिया। अब किसी का नाम रूप भी कान में सुनते अच्छा नहीं लगता। रे वाह भगवान, तुमने इतना सब कुछ दिया, क्या करें।
शुक्राना तो एक छोटी सी बात लगती है, कितनी महिमा है। तन मन धन कुर्बान है भी नहीं हमारा, क्या कुर्बान करें। बहुत बड़ी महिमा है। आज्ञा पालन करना अपने आप में, ये लोग सब बोलते हैं कुंडलनी जागरण और फलाना जठरा के कुंडलनी जागरण। हमारे दादा ने क्या पता मुझे बताया, बोला ये कुंडलनी जागरण के लिए इतना यत्न करते हैं सारी दुनिया, समाधि में बैठो, व्रत नेम ये वो पता नहीं क्या क्या करते, मुझे तो नहीं पता। पर दादा ने कहा सिर्फ तुम एक आज्ञा पालन करेगा, तुम्हारी कुंडलनी स्वयं जागृत हो जाएगी। कितना सरल तरीका, क्या सरल सी बातें। मुझे बोलते थे रास्ते से आती हो सत्संग में तो एक दिन थोड़ी देर लगी, तो दादा ने बोला आज देर से क्यों आई। मैंने कहा रास्ते में एक सहेली मिल गई, बात कर रही थी, तो उसी बातों में मुझे देर लग गई। तो बोला आइंदा जब भी भगवान के पास, गुरु के पास आओ, किसी से बात नहीं करना। और हो सकता है उस टाइम में मैं देख रहा था बार बार तुम आई नहीं है, मैं उत्तम में उत्तम बात बता रहा था, तुम सुन लेती, तुम्हारा उद्धार हो जाता, तुमने टाइम क्यों वेस्ट किया। तो मुझे उस दिन से आज दिन तक याद है, मैं सत्संग के लिए तैयार होती हूँ, फौरन घर छोड़ती हूँ, मैं पीछे कुछ नहीं देखती, मुझे सीधा दादा के पास जाना है सत्संग। आज दिन तक मैं प्रेजेंस दादा की समझती हूँ यहाँ पर, और दादा के पास ही आती हूँ। मेरा हृदय जो है वो हमेशा गुरु के प्रति समर्पित है। वहीं पर आके मैं टाइम कभी वेस्ट नहीं करती। मैं तैयार होती हूँ, चलो जल्दी जल्दी चलो, टाइम नहीं गंवाना है। वक्त की ही तो वैल्यू है। टाइम नहीं बचाया, बाकी क्या बचाया हमने। इसके लिए हमारा दादा, जहां तुम इसको याद करेगा, अभी भी आप इतना लेते नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत कुछ देना चाहती हूँ भाई, आप रिसीव करो श्रद्धा से। आपका एक एक जीवन का एक एक कदम दादा के हिसाब से चलेगा, आप मुक्त हैं, होंगे नहीं। मैं पास्ट टेंस में बात नहीं करती, दादा की बात करती हूँ प्रेजेंट टेंस में। हम मुक्त हैं, आप अंदर फील करेंगे। सच्ची बात है, मेरे को इन बातों से छुड़ा दिया है, करके देखिए।